Hello everyone, today we will discuss the what is a health। ठीक है, और हेल्थ किस प्रकार से किसी भी पॉपुलेशन को किस प्रकार से क्या बनाती है, एजुकेटेड बनाने में हेल्प होती है या क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशंस बनाने में हेल्प होती है। देखो, जब किसी भी देश के नागरिक स्वस्थ होंगे यानी कि हेल्दी होंगे तो क्या करेंगे, हेल्दी होने के बाद ही पढ़ाई अच्छी से कर पाएंगे। ठीक है, काम पे सही समय पे जा पाएंगे और सही टाइम पे अर्निंग कर पाएंगे। तो आज हम इस चीज़ को समझते हैं कि हेल्थ किस प्रकार से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, द फर्म मैक्सिमाइजेशंस प्रॉफिट। डू यू थिंक एनी फर्म्स वुड बी इंट्रोड्यूस टू एम्प्लॉय पीपल द हु माइट नॉट वर्क एफिशिएंटली एज ए हेल्थी वर्कर बिकॉज ऑफ इल हेल्थ? आप क्या जानते हैं? डू यू थिंक एनी फर्म्स इंट्रोड्यूस द एम्प्लॉय? क्या आप फर्म के एम्प्लॉय के बारे में जानते हैं कि जो एफिशिएंटली और हेल्थी नहीं हैं या बीमार हैं? ठीक है, द हेल्थ ऑफ ए पर्सन्स हिम टू रियलाइज द पोटेंशियल एबिलिटी। ठीक है, जो पोटेंशियल एबिलिटी है वो किस प्रकार से फाइट करती है बीमारियों से। ठीक है, ही शी विल नॉट बी एबल टू मैक्सिमाइज हिज हर आउटपुट टू द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और किस प्रकार से किसी लड़के और लड़की की हेल्थ किस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल साबित होती है उसकी ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, हेल्थ इज़ ए indispensable basis for realizing one वेल बींग। ठीक है, और ये रियलाइजिंग करती है वेल बींग्स होने के लिए। हैंस फॉर द इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशंस हैज़ बीन द प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है, यदि किसी भी देश की जनसंख्या ठीक है पढ़ी लिखी नहीं होगी, हेल्दी नहीं होगी, तो उस देश की ग्रोथ भी नहीं होगी। तो इसलिए हमारी जो सरकार है क्या करती है, अपने देश की पॉपुलेशंस को की क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए जगह जगह पर सरकारी पॉलिसी बनाई हुई है, जन स्वास्थ्य योजनाएं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं आरोग्य योजना। ठीक है, और जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अलग अलग मेडिकल फैसिलिटी सरकार के द्वारा पहुंचाई जाती हैं। ठीक है, और सरकारी अस्पताल में बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारे आवर नेशनल पॉलिसी टू एम्स एट इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर। जब हमारे देश में हेल्थ का ध्यान नहीं रखा जाएगा, फैमिली वेलफेयर का ध्यान नहीं रखा जाएगा एंड न्यूट्रिशनल सर्विस अच्छी नहीं होगी विद ए स्पेशल फोकस ऑफ अंडर प्रिविलेज सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशंस, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा जाएगा या बीमारी होगी उस पॉपुलेशंस में, तो वहाँ की सरकार जीडीपी की ग्रोथ कैसे होगी? ठीक है ना, तो हेल्दी पीपल्स ही तो काम पे जा पाएंगे। क्या कोई खांसी वाला व्यक्ति डॉक्टर के नर्स का काम कर सकता है? नहीं कर सकता। पियोन का काम कर सकता है? नहीं कर सकता। वो एक दिन आएगा काम पे, 2 दिन आएगा, फिर क्या होगा, बीमारी की वजह से उसे छुट्टियां लेनी पड़ेंगी। तो इस प्रकार से जब वो काम ही नहीं करेगा तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ कैसे करेगी? ओवर द लास्ट 5 डिकेड्स इंडिया हैज़ बिल्ड ए वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है हेल्थ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनाए गए हैं, आधारभूत सुविधाएं बनाई गई हैं। जैसे बेसिक फैसिलिटी बनाई गई हैं, इक्विपमेंट्स बनाए गए हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार की मेडिकल के लिए मशीनें लाई गई हैं, हार्ट सर्जरी के लिए डॉक्टर को एफिशिएंट किया गया है। ठीक है, एंड हैज़ आल्सो डेवलप्ड द मैन पावर रिक्वायर एट द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टेरेसी सेक्टर इन द गवर्नमेंट एज वेल द इन द प्राइवेट सेक्टर। आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा ही नहीं हेल्थ का ध्यान रखा जाता, गवर्नमेंट के द्वारा प्राइमरी सेक्टर भी खोले जाते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में भी काम किया जाता है और सुविधाएं टर्सरी सेक्टर के द्वारा भी पहुंचाई जाती हैं। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर
सरकारी हो, मेडिकल भी होते हैं, यानी कि प्राइवेट भी होते हैं। देखो गवर्नमेंट जो डॉक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर के यहाँ कम फीस लगती है, मगर प्राइवेट के यहाँ भी आप अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हो। दीज मीजर विच हैव बीन्स अडोप्टेड हैव इंक्रीज द लाइफ ऑफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, 68.3 ईयर्स, ठीक है। जो आदमी की पहले 2014 में लाइफ की एक्सपेक्टेंसी थी वो 68 साल 3 महीने तक जिंदा रहता था, ठीक है। इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, हैज़ कम डाउन फ्रॉम 147 इन 1951 टू 334 इन 2016, ठीक है। 147 डाउन हो गया है ये मोर्टेलिटी रेट, यानी कि मृत्यु दर में गिरावट आई है 1991 से, ठीक है। देखो क्रूड बर्थ रेट हैव द ड्रॉप्ड द 20.4%, ठीक है। दैट रेट क्या है 6.4% विद इन द सेम ड्यूरेशंस ऑफ टाइम। इंक्रीज इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इम्प्रूवमेंट इन द चाइल्ड केयर आर यूजफुल एक्सेसिंग द फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे यहाँ पर डेथ रेशियो ज़्यादा है, चाइल्ड डेथ रेशियो ज़्यादा है। चाइल्ड डेथ रेशियो क्या होता है, चाइल्ड डेथ रेशियो होता है जब 1000 बच्चों ने जन्म लिया और उसमें से कम 25 बच्चे जो मर गए, तो उसकी क्या होगी 2.5% उसकी डेथ रेशियो हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी जो सरकार है इस डेथ रेशियो को कम करने की कोशिश करती है, क्योंकि किसी भी देश का जो भविष्य है वो फ्यूचर में कौन है, सोच के देखो, आप ही तो लोग हैं, बच्चे ही तो हैं। अगर किसी देश के बच्चे स्वस्थ नहीं होंगे तो वे फ्यूचर में डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कुछ भी एक्सेट्रा या बिजनेस मैन कैसे बनेंगे। इंक्रीज द लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर द गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड बाय द सेल्फ कॉन्फिडेंस। यदि किसी भी का जीवन लंबा नहीं होगा, बच्चों का जीवन लंबा नहीं होगा, तो क्या होगा, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये कम सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है बच्चों में, तो क्या होगा, इससे किसी भी देश को खतरा है। तो मोर्टेलिटी रेट का मतलब है कि मृत्यु दर को धीरे धीरे कम किया जाए। द प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रंस फ्रॉम द इन्फेक्शन, और अलग अलग प्रकार की बीमारियों से उसकी रोकथाम किया जाए। आपने देखा होगा कि सरकार के द्वारा पेट में कीड़ों की या दूसरी चीज़ों की दवाइयाँ इशू किया जाती है, कभी खसरे के टीके लगाए जाते हैं, कभी हेपेटाइटिस बी के टीके लगाए जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है, सरकार चाहती है कि किसी भी बच्चे की हेल्थ पे प्रभाव ना पड़े, या सरकार के द्वारा पल्स पोलियो अभियान चलाए जा रहे हैं। ये क्या होते हैं, पल्स पोलियो अभियान का मतलब ये है कि एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। अगर हमारे देश में एक भी बच्चा पोलियो की ड्रॉप के बिना रह गया तो समझो कि वो बीमारी पूरे देश में संक्रमण फैला सकती है। तो इसीलिए मदर यानी कि शिशु के पैदा होने से पहले माता की केयर भी होनी चाहिए, और जो बच्चा है उसकी केयर भी होनी चाहिए, जिससे कि हम डेथ रेशियो कम कर सकें, मोर्टेलिटी रेट कम कर सकें, ठीक है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक्स और इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है, और ये इकोनॉमिक सर्वे है 2017 व 18 का, यानी कि एक साल पहले का। और जो इस साल आएगा वो कौन सा होगा, वो 2018 व 19 का होगा। और ऐसा क्यों, क्योंकि एक साल पुराना इकोनॉमिक सर्वे ही स्टडी किया जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि शेड्यूल कास्ट, ठीक है, फिज़िकल हैंडीकैप्स बच्चे या फिर चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है, इनकी जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द ईयर है यो, ठीक है। ये डिस्पेंसरी है, डिस्पेंसरी कितनी खोली गई है हमारे देश में 29,274, ठीक है, 29,715, ठीक है, 29,957, ठीक है। अब अगले साल में 30,044, ठीक है, फिर 31,641,
ठीक है। फिर बेड कितने हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, 6,28,708। ठीक है, इस प्रकार से 6,75,779। ठीक है, फिर 7,54,724। ठीक है, फिर 6,34,879। ठीक है, 79। ठीक है, फिर 7,10,761। ठीक है, और फिर इसमें मेडिकल काउंसलिंग के द्वारा कितने डॉक्टर को रजिस्टर्ड किया गया है? 2013 में 45,000 डॉक्टर रजिस्टर्ड हुए हैं, 2014 में 33,000 के समथिंग हुए हैं। ठीक है, 2015 में 20,000 डॉक्टर हुए हैं, 2016 में 25,000 हुए हैं। ठीक है, 2017 में 17,000 डॉक्टर रजिस्टर्ड किए गए हैं। ठीक है, और नर्सरिंग क्या है? ठीक है, 2,03,44,241 हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम इसकी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और ये इसके अंदर इसकी फुल फॉर्म दी हुई है, जैसे सब हेल्थ केयर सब सेंटर, फिर PHC द प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, फिर है कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर, फिर एक्सेलरी नर्स हाइड्रेट्स। ठीक है, NHM का कोर्स होता है। ठीक है, ये एक कोर्स होता है किसका? NHM का जो कोर्स होता है वो किसका चीज़ का कोर्स होता है? वो होता है आपका नर्स के लिए कोर्स होता है। देखो, हाउ मैनी डॉक्टर्स आर देयर इन अ हॉस्पिटल। ठीक है, इन क्वेश्चनों के जवाब देता है ये। हाउ मैनी नर्सिस वर्क इन द दैट हॉस्पिटल्स। ठीक है, बी साइड ट्राई टू द गैदर द फ्लोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशंस। हाउ मैनी हॉस्पिटल इन द लोकेलिटी। ठीक है, हाउ मैनी डिस्पेंसरी आर देयर लोकेलिटी। तो इसके बारे में हम स्टडी करने से पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार से हेल्थ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक स्वस्थ बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, ठीक है, न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण आप देख सकते हैं उसे घेंगा या फिर उसे पल्स पोलियो हो जाएगा, वो विद्यालय कैसे जाएगा, वो आगे दूसरे काम कैसे करेगा, फौज में क्या फिजिकल हैंडीकैप बच्चे को हमें भर्ती करना होगा? नहीं। तो इसके लिए सरकार क्या करती है? अपने देश की पॉपुलेशन को क्वालिटी पॉपुलेशंस बनाने की कोशिश करती है, तो उसको उसकी एजुकेशन और हेल्थ पर ही इम्प्रूवमेंट करती है। ठीक है, जिस प्रकार से रोटी कपड़ा मकान की हमें आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से किस चीज़ की आवश्यकता होती है? उसी प्रकार से हमें, जिस प्रकार से रोटी और कपड़ा मकान की आवश्यकता होता है, उसी प्रकार से हेल्थ और एजुकेशन की ज़रूरत होती है। किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए ये चीज़ें आवश्यक होती है। तो हमें हेल्थ और एजुकेशंस पे ध्यान करना होगा, जिससे कि हमारी पॉपुलेशन क्वालिटी बढ़ सके, बेहतर हो सके, जीवन जीने की जो आशा है उसमें वृद्धि हो सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।